पेपर क्लासेस गाइस टुडे 29th of July 2020 है। आज हम लोग आज का करंट अफेयर कवर करेंगे। डियर स्टार्ट करने से पहले जो कल का मैंने क्वेश्चन पूछा था ना आप लोगों से, उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मेरा कल का क्वेश्चन था कि मानस नेशनल पार्क कहाँ है और ये किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो कल काफ़ी लोगों ने जवाब दिया था, मैं उनका एक बार नाम लेना चाहूँगा। और नाम लेने से पहले मैं इसका आंसर बता दूंगा। मानस जो राष्ट्रीय पार्क है ना, ये असम में है और ये हाथी के लिए फेमस है। ओके डियर, तो मैं नाम ले लेता हूँ। मुकुल कुमार, विनोद शर्मा जी, आशीष जी, राहुल राज, बीटू कुमार एंड स्नेहा कुमारी, ये इन लोगों ने जवाब दिया। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया और आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। ओके डियर, हम आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। जितने भी मैंने येलो कलर का मैंने पेंट किया है ना, कहीं ज़्यादा वहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने रिमार्क किया है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हमारा पहला क्वेश्चन है डियर, किस राज्य ने नौकरी पाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है। एक राज्य है जिसने नौकरी पाने के लिए, जितने भी अभी युवा हैं ना, उनको नौकरी देने के लिए ना उन्होंने वेबसाइट लॉन्च किया है। तो राज्य का नाम क्या है? दिल्ली है। तो हम दिल्ली के बारे में जानते हैं डियर। दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 1.9 करोड़ है 2012 के डेटा के अकॉर्डिंग। ये डेटा वर्ल्ड बैंक ने दिया हुआ है। अभी मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल सर हैं। इनका जो जन्म हुआ था डियर 1968 में इनका जन्म हुआ था और ये आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, चीफ हैं। दिल्ली को जो राजधानी बनाया गया था ना, कोलकाता से दिल्ली को 1911 ईस्वी में बनाया गया था। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, जिसे हम बोलते हैं ना उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कौन है दिल्ली का? अनिल बैजल सर हैं। अगर हम बात करते हैं ना, दिल्ली को ना संघ राज्य क्षेत्र का गठन यानी यूनियन टेरिटरीज यूटी कब बनाया गया था? दिल्ली को 1956 में ना केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था दिल्ली को। राजधानी क्या है दिल्ली का? भारत की राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली खुद एक राजधानी है। और ये पूछा जाता है डियर कि दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप लोग याद करो, डीएन पटेल। डी से दिल्ली, डी से डीएन पटेल। ओके डियर, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किस देश ने अपना 55 बार स्वतंत्रता उत्सव मनाया? 55वां स्वतंत्रता दिवस अभी मनाया है। ये देश का नाम क्या है डियर? मालदीव देश का नाम है। अब हम बात करते हैं मालदीव के बारे में। राजधानी क्या है मालदीव का? माले है। मुद्रा क्या है? मालदीवियन रुपया है डियर, मालदीवियन रुपया है। जनसंख्या क्या है डियर? 5.16 लाख जनसंख्या है। 2018 के वर्ल्ड बैंक ने ये जनसंख्या का डेटा दिया हुआ है। डियर, जो मालदीव है ना, एक आइलैंड है। ओके, और ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और मालदीव में जो धर्म माना जाता है ना, इस्लाम धर्म को माना जाता है। बोला जाता है कि आप इस्लाम को कबूल करो। और वहाँ की जो भाषाएं हैं ना डियर, धिवेही भाषाएं हैं, धिवेही। आप देखो, ये जो प्रेसिडेंट है ना, इब्राहिम मोहम्मद सोलीह सर हैं। इनका जो जन्म हुआ था ना 1962 में इनका जन्म हुआ था। ओके, यानी प्रेसिडेंट कौन है? ये अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपका कि मालदीव का प्रेसिडेंट कौन है, तो आप सिंपली सा इब्राहिम मोहम्मद सोलीह सर हैं अभी करंट में। डियर, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ये जो है ना डियर, हरियाणा करेगा। चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। अब हम हरियाणा के बारे में जानते हैं डियर। लोकसभा सीट कितनी है? 10, 10। राज्यसभा की कितनी है? 5। 10 का हाफ करोगे तो राज्यसभा सीट आ जाएगा आपको। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर सर हैं। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। डियर, हम खेल मंत्री की बात करते हैं। कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खेल मंत्री। हमारे इंडिया के खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू सर हैं। ये देखो उनका पिक्चर है। हम बात करते हैं ना कि अगर हम बात करेंगे हरियाणा की, तो हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं हरियाणा में। और सबसे बड़ा शहर क्या हरियाणा का? फरीदाबाद है। डियर, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, किस देश ने उच्च संकल्प मैपिंग उपग्रह लॉन्च किया है? उच्च हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये देश का नाम क्या है डियर? चीन। और उस सैटेलाइट का नाम क्या है डियर? जियाउन 3। जियाउन 3 जो है ना, उस सैटेलाइट का नाम है हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट है। कोई भी चीज़ का ना वो क्या करेगा? पिक्चर खींच कर ना दे देगा। अब हम चीन के बारे में बात करते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। वहाँ की जो भाषाएं हैं ना, मानक चीनी है। चीनी भाषा ना, चीन हमेशा
कहीं ज़्यादा ना डियर शार्प कंट्री है, बहुत तेज कंट्री है। ये हमेशा चाहता है ना कि चीनी भाषा जो है ना सभी लोग जाने। और देखो यूएनओ में भी चीनी भाषा ही बोला जाता है। ओके, काफ़ी लोग चाइना के जितने भी हैं ना आधिकारिक तौर पे जितने भी डिग्नेटरीज हैं ना, हर जगह फैले हुए हैं। और चाइना की पॉपुलेशन कितनी है? 139 करोड़ जनसंख्या है 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग। ओके डियर, हम मुद्रा की बात करते हैं। रेन मिन भी है मुद्रा, रेन मिन भी क्या है? मुद्रा है। प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग जी है, देखिए आप। और पार्टी कौन है? पार्टी जो है ना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी बोलते हैं, ये पार्टी है। डियर पता है जो हमारी जो इंडिया की जो पार्टी है बीजेपी, बीजेपी के बाद ना ये सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद। डियर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने VIS मोबाइल ऐप VIS केयर लॉन्च किया है? एक केंद्रीय मंत्री कौन है? हमारे रामविलास पासवान सर हैं। अब हम बात करते हैं कि सर ये VIS मोबाइल ऐप क्या है। डियर मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा, आप इसके बारे में पढ़ लेना आप। ये जो ऐप है ना, अभी आपने सुना था कि हमारे 52 चाइना के जो ऐप थे ना उसे बैन किया गया था इंडिया में। और हमारे रामविलास पासवान सर है ना, इन्होंने बोला है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आते हैं ना, उस प्रोडक्ट को किसने मैन्युफैक्चर किया है, कहाँ से प्रोडक्ट आया ना, पूरी डिटेल उस पर होना चाहिए, तभी वो इंडिया में प्रोवाइड किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा। नहीं तो ढेर पता है ना, प्रोडक्ट कहीं किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट होता है, किसी दूसरे कंट्री में और आता है, फिर उस कंट्री से इस कंट्री में इंपोर्ट होता है, राइट। तो ये प्रोसेस को जानने के लिए ना उन्होंने हमारे जितने भी इंडियन हैं, इंडियन को क्लैरिफाई देने के लिए ना कि हाँ ये प्रोडक्ट यहाँ से आया हुआ है, इस वेबसाइट को लॉन्च किया है सर का मोटो यही था। ओके डियर, आप पूरी चीज़ पढ़ोगे ना तो कंज्यूमर एग्रीमेंट के बारे में इन्होंने बात किया है, ऑनलाइन पंजीकरण कि आप पंजीकरण करो पोर्टल पे कि हाँ ये आपका प्रोडक्ट है, आपने यहाँ से बाई किया, पूरी चीज़ इसमें लिखा हुआ है। डियर हमारा सिक्स क्वेश्चन है, ओमनी चैनल सुरक्षा के लिए अनिकेन के साथ किसने हाथ मिलाया? ओमनी चैनल सुरक्षा एक चैनल सुरक्षा है, इसके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओमनी के साथ अनिकेन के साथ हाथ मिलाया है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। डियर देखो, मैं इसके बारे में फिर से मैं बताऊंगा। अभी जितने फ्रॉड काम होते हैं ना, जैसे किसी के पास मैसेज आता है कि आपको इतने लाख रुपए का चेक मिला हुआ है, आप इतना जीत चुके हैं ना, सभी को ना ये सब जितने फ्रॉड होते हैं ना, इस सब फ्रॉड को चेक करने के लिए ना महाराष्ट्र सरकार ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अनिकेन्स के साथ हाथ मिलाया है। आप पढ़ोगे ना तो इसमें लिखा है बैंक के स्वामित्व वाले यूनिकेन के साथ हाथ मिलाया है, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग चैनलों का मोबाइल कार्ड कॉल सेंटर और एटीएम के साथ साथ साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षित किया गया है। मैंने बोला ना जितने फ्रॉड काम होते हैं ना उसके खिलाफ ना इसे सुरक्षित किया गया है। आप इसमें पढ़ोगे ना कि बैंकिंग ऐप महासेकर के लिए एक बैंकिंग ऐप इन्होंने लॉन्च किया है और यूनिकेन की REL तकनीकी का उपयोग करेगा। एक यूनिकेन जो कंपनी है ना उसकी एक खुद की अपनी आईडी है REL। उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा ना कि जितने फ्रॉड का मैंने नाम लिया ना सभी को ये देखेगा, निगरानी करेगा। ओके, हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं डियर। इसके जो CEO है ना AS राजीव सर है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। इसके टैगलाइन क्या है डियर? टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक। ओके, हम यूनिकेन के बारे में जानते हैं। यूनिकेन का CEO कौन है? बिमल गांधी जी है। और मुख्यालय क्या है? चाथम, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका मुख्यालय है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिकेन का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका। डियर हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, सोमालिया के उप प्रधानमंत्री के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप इस क्वेश्चन को समझो। उप प्रधानमंत्री के अंतरिम प्रधानमंत्री, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले उप प्रधानमंत्री थे, अब एक अंतरिम प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब इसका आंसर क्या होगा? महदी मोहम्मद गुलत जी। ये अब अंतरिम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इंटरनल, यानी अब क्या होगा ना कि ये प्रधानमंत्री धीरे धीरे प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, ठीक है ना। ओके, हम सोमालिया के बारे में बात करते हैं। अभी जो सोमालिया के राष्ट्रपति है ना मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद जी हैं। अब देखो सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु है और मुद्रा क्या है? सोमाली सिलिंग है। डियर हमारा 8 क्वेश्चन है, ट्यूनीशिया के आंतरिक मंत्री से नए PM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंतरिक मंत्री से पहले क्या थे?
इंट्री मिनिस्टर थे, अब उनको क्या है, नए पीएम को नियुक्त किया गया, उन्हें नए पीएम बनाया गया है, प्रधानमंत्री बनाया गया है। किसका? ट्यूनीशिया का। तो इनका नाम डियर है हिचमे मेचिची। इनका नाम हिचमे मेचिची है। आप इसे याद करना कि ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बना है? हिचमे मेचिची। अब ट्यूनीशिया के बारे में जानो डियर। राजधानी क्या है? ट्यूनिस है। मुद्रा क्या है? ट्यूनिशियार दिनार। ट्यूनिशियार दिनार क्या है? इसका मुद्रा है। डियर हमारा 9th क्वेश्चन, मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया है? कि एक अभी मौसम ऐप लॉन्च किया गया है, ये किसने लॉन्च किया डियर? हर्षवर्धन सर ने लॉन्च किया है। आप इसके बारे में पढ़ोगे ना तो कल के डेट में ना 27 जुलाई को पृथ्वी विज्ञान दिवस भी मनाया गया था। उसी के उसका जो था ना डियर, जो विज्ञान दिवस था ना, ये 14वें स्थापना दिवस था। उसी के उपलक्ष्य में ना हमारे जो केंद्रीय विज्ञान मंत्री हैं हर्षवर्धन सर ने ना इस ऐप को लॉन्च किया था। क्वेश्चन आ सकता है केंद्रीय विज्ञान मंत्री कौन है? हर्षवर्धन सर हैं। ओके, चलो जी, हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। 2 बार ऑस्कर विजेता और अभिनेत्री पेरिस फ्रांस में 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? ये मैम जो है ना डियर, ये 2 बार ऑस्कर विजेता रह चुकी हैं। ये कहाँ की थी? फ्रांस पेरिस की थी। इनका मृत्यु हुआ था 104 वर्ष की आयु में। कल के डेट में इनका मृत्यु हुआ है। तो हम इसके बारे में जानते हैं डियर। मैम का नाम क्या है? ओलिविया डी हैविलैड। मैम का नाम है ओलिविया डी हैविलैड। ये कहाँ की थी? ये फ्रांस की थी। इनको 2 बार ऑस्कर मिल चुका है। इनको 104 वर्ष की आयु में निर्धन हुआ है, याद रहेगा आप लोगों को। अब मैम के बारे में जानो डियर। मैम को ना बेसिकली डो आइड के नाम से भी जाना जाता है। देखो येलो कलर में मैंने पेंट किया है। इनका जो जन्म हुआ था 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था डियर? जापान में हुआ था। आपको याद है ना कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 15 में हमारे गांधी जी आए थे इंडिया, और 16 में मैम का जन्म हुआ था ओलिविया डी हैविलैड को, मैम को। डियर देखो 13 मार्च 1946 को ना मैम को श्रेणी के तहत हिज टू इज एवी ओन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। यानी डियर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 1946 ईस्वी को मैम को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। किस मूवी के लिए? हिज टू एज इज एवरी ओन। डियर थर्ड में क्या इसने बोला है कि मैम को ना दूसरा ऑस्कर किसके लिए मिला था? द वारिस मूवी के लिए मिला था। ओके, हाँ डियर आप इसे याद करना कि 46 में उनको फर्स्ट मिला था, 3 साल बाद उनको दूसरे मूवी के लिए द वारिस के लिए सेकंड ऑस्कर मिला था। मैम का जन्म कब हुआ था? 16 में हुआ था। आप रिलेट करके पढ़ोगे ना बहुत मजा आएगा, आपको काफ़ी चीज़ें याद भी हो जाएंगे। डियर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखा है? फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखा है? इन्होंने लिखा है एस जयशंकर सर ने, डॉक्टर एस जयशंकर सर ने लिखा है। सर क्या है अभी? सर हमारे विदेश मंत्री है। कैस ये जो विदेश मंत्री है ना, पहले हमारे विदेश मंत्री थे सुषमा स्वराज मैम, जो अभी वो डेथ हो चुकी है मैम का, उनके बाद हमारे सर बने हैं। अब हम सर के बारे में जानते हैं। उसके पहले ना सर का जो बुक है ना, इसके बारे में जानते हैं। सर का बुक क्या है, क्या बताता है? ये जो बुक है ना डियर 3 चीज़ के बारे में बताता है। भारत की विदेश नीति, आर्थिक सुधारों में देरी और परमाणु विकल्प के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है कि हमारी विदेश नीति क्या होता है, इंडिया की विदेश नीति क्या होता है। डियर इसके बाद ना हमें जयशंकर सर के बारे में कुछ जानना भी जरूरी है। जयशंकर सर ना वर्तमान में विदेश मंत्री है और ये 31वें विदेश सचिव के रूप में कार्य किए हैं। 15 से 18 तक ना 31वें विदेश सचिव के रूप में कार्य किए हैं। डियर 13 से 15 तक ना संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत थे। याद रहे डियर आपको, 13 से 15 क्या थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत थे। 9 से 13 ये चीन और 2004 तक चेक गणराज्य में राजदूत के रूप में काम किए हैं। याद रहेगा आपको, 13 से 15 संयुक्त राज्य अमेरिका, 9 से 13 चाइना और 2000 से 2004 तक चेक गणराज्य में, तीनों कंट्री में क्या थे? राजदूत बनकर रहे थे, काम किए थे। आप देखोगे ना तो 7 से 9 में ना उन्होंने सिंगापुर में उच्चायुक्त के रूप में काम किया है। उच्चायुक्त, ओके। उन्होंने टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? एस जयशंकर सर रह चुके हैं, डॉक्टर एस जयशंकर सर। ओके, थैंक यू सो मच डियर। आज का मेरा यही क्वेश्चन था और मेरा आज का क्विज का क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ डियर।
हु रोड द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है डियर? उस पर्सन का नाम बताओ और उनके फैमिली मेम्बर के भी बारे में नाम बताओ। डियर जितने भी कमेंट करते हो ना, रियली रियली अप्रिशिएट यू। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ डियर कि कमेंट करना चाहिए। कमेंट करने से ना आपकी नॉलेज को ग्रोथ होता है, आपकी नॉलेज बताती है कि आपकी नॉलेज क्या है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है डियर, और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई विश फॉर योर बेटर फ्यूचर। स्टे होम,